ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है सभी दर्शक साथियों का हमारे YouTube चैनल रामकृष्ण जी शिवम स्टूडियो में। बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन जो भी हमारे चैनल पर आए हुए हैं। मैं रामकृष्ण शास्त्री आप लोगों के बीच में धार्मिक कथा, व्रत कथा एवं अन्य जानकारियां अपने चैनल पर लेकर के आता रहता हूं। तो जो आज की जानकारी है वो माघ मास का बड़ा ही पवित्र महीना चल रहा है और प्रयागराज में महाकुंभ मेला भी चल रहा है 2025 में। तो स्नान करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में शांति मिलती है। स्नान करने के बाद कथा का श्रवणपान हमें अवश्य करना चाहिए, कराना चाहिए। इससे हमें पूर्ण लाभ मिलता है। चलिए, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आपसे एक निवेदन करना चाहेंगे कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल को प्रेस करके रखें जिससे नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। बात करते हैं माघ मास के माध्यम कथा अध्याय 7वां और 8वां। ये दोनों अध्याय की कथा आज के वीडियो में देने वाले हैं। तो माघ मास अध्याय 7 एवं 8 की कथा आप श्रवण करेंगे। वीडियो को स्किप न करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें जिससे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए बात करते हैं, प्रारंभ करते हैं कथा कि आपने सुना 6वें अध्याय में जब दोनों भाई कुंडल और विकुंडल इस तरीके से यमराज के पास पहुंचे तो उन दोनों पापियों के लिए क्या आज्ञा देते हैं महाराज यमराज, तो आप यहां से सुनेंगे। चित्रगुप्त ने उन दोनों के कर्मों की आलोचना करते हुए कहा कि बड़े भाई कुंडल को घोर नरक में डालो और दूसरे भाई विकुंडल को स्वर्ग में ले जाओ जहां उत्तम भोग लगाओ। बड़ी नम्रता से देखने लगा कि विकुंडल, हे विकुंडल, चलो तुम अच्छे कर्मों से स्वर्ग को प्राप्त करते हो, अनेक प्रकार के भोगों को प्राप्त करते हो। तब विकुंडल विस्मय के साथ मन में संशय धारक दूत से आशीर्वाद प्राप्त होता है कि हे यमदूत, मेरे मन में बड़ा भारी ज्वालामुखी उत्पन्न हो रही है। अतः मैं सोचता हूं कि मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरे प्रश्न का उत्तर दो। हम दोनों भाई एक ही कुल में पैदा हुए, एक ही जैसे कर्म करते हैं। दोनों भाइयों ने कभी कोई शुभ काम नहीं किया और एक को नरक क्यों, दूसरे को स्वर्ग किस कारण से प्राप्त हुआ? मैं अपने स्वर्ग में आने का कोई कारण नहीं देख पाया। तब यमदूत का दर्शन हुआ कि हे विकुंडल, माता पिता पुत्र पत्नी भाई बहन से सभी संबंध जन्म के कारण होते हैं और जन्म कर्म को भोगने के लिए ही प्राप्त होता है। जिस प्रकार एक वृक्ष पर अनेक पक्षियों का आवागमन रहता है और उसी प्रकार इस संसार में पुत्र भाई माता पिता का भी संगम होता है और इनसे जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल भोगता है। भाई अपने पाप कर्मों से नरक में चला गया, तुम अपने पुण्य कर्मों के कारण स्वर्ग में जा रहे हो। तब विकुंडल ने आश्चर्य से पूछा कि क्या मुझे तो इस जन्म में कोई धर्म कार्य नहीं किया है, हमेशा पाप में ही लगा रहा। मैं अपने पुण्य के कर्मों को नहीं जानता। यदि आप मेरे पुण्य के कर्मों को जानते हो तो कृपया करके बताइए। तब देवदूत को देकर कहने लगे कि मैं सभी पापों को भली भांति जानता हूं, आपको नहीं पता? सुनो, हरिमित्र के पुत्र सुमित्र का नामक का एक ब्राह्मण था। सुमित्र नाम का एक ब्राह्मण था जिसका आश्रम यमुना नदी के दक्षिण दिशा में था। उनके साथ जंगल में ही विवाह हुआ और मित्रता हो गई और उनके साथ 2 बार माघ मास में ही श्री यमुना जी में स्नान किया। पहली बार स्नान करने से सारे पाप नष्ट हो गए
और दूसरी बार स्नान करने से तुम्हें स्वर्ग प्राप्त हुआ। हे विश्वेश्वर, 2 बार माघ मास में स्नान करने से तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है और और आपके भाई को नरक की प्राप्ति होती है। कथाकार जी ने कहा, उनका कहना है कि इस प्रकार बड़े भाई के दुखों से अति दुखित नम्रता अभावग्रस्त बच्चनों से दूतों के से सुनने को मिला। हे दूतों, सज्जन पुरुषों के साथ मित्रता होती है, चाहे एक किशोर हो। मित्र प्रेम की चिंता न करते हुए तुम्हें मुझसे इतनी कृपा की कि मनुष्य को कौन से कर्म से यमलोक प्राप्त नहीं होता, क्योंकि तुम सर्वज्ञ हो प्रभु। अब यहाँ से 8वां अध्याय प्रारंभ होता है। कहने लगे कि यमदूत को लगा कि वह बड़ी सुंदर बात पूछ रहा है और पूछी गई बात है। हालांकि मैं फिर भी इसने बस अपनी बुद्धि के अनुसार बोलता हूँ, जो राक्षस काया वाचा मनसा से कभी कभी लेखों को दुख नहीं देते, जीवों को दुख नहीं देते, वे यमलोक में नहीं जाते। यहाँ हिंसा करने वाले वेद यज्ञ तप दान से भी उत्तम गति नहीं मिलती। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। तप और दान ऋषियों ने बताया है कि जो मनुष्य जल और पृथ्वी पर रहने वाले अवशेषों को अपने भोजन के लिए खोदते हैं, वे कालसूत्र नामक नरक में चित्रित होते हैं और वहां पर अपनी माताएं खाती हैं और रक्त पीव पान करते हैं और पीव की कीच में कार्यशालाएं होती हैं। हिंसक जन्मांध कैन लूले लंगड़े दरिद्र अंगहीन होते हैं। इस कारण इस लोक और परलोक में सुख की इच्छा करने वाले को काया वाचा और मन से वेदों का द्रोह नहीं करना चाहिए। वेदों में शास्त्रों में जो कहा है उनका द्रोह नहीं करना चाहिए। जो हिंसा नहीं करता उससे किसी प्रकार का भय नहीं होता। जिस तरह से स्पष्ट है कि टेढ़ी दोनों प्रकार की धारा वाली नदियां समुद्र में मिल जाती हैं, वैसे ही सभी धर्म अहिंसा में प्रवेश कर जाते हैं। ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थी यति सभी अपने अपने धर्मों का पालन करते हैं और धर्म गुरुओं का निवास ब्रह्मलोक तक प्राप्त होता है। जो आदि पकाते हैं, जो सदैव 5 यज्ञ करते हैं, वे यमपुरी में नहीं जाते। जो इंद्रियों के वशीभूत नहीं हैं, वे वेदवादी और नित्य ही अग्नि में रहते हैं और आदि का पूजन करते हैं। वे स्वर्ग को जाते हैं। युद्ध भूमि में जो सूरवीर मर जाते हैं, वे सूर्य लोक को प्राप्त होते हैं। जो अनाथ स्त्री शरण में आए से और ब्राह्मण की रक्षा के लिए प्राण देते हैं, वे कभी स्वर्ग से बाहर नहीं जाते। जो मनुष्य लूले लंगड़े वृद्ध अनाथ और गरीबों का पालन पोषण करता है, वह भी स्वर्ग में जाता है। जो मनुष्य गांवों के लिए पानी का आश्रय लेते हैं, कुआं तालाब और बावड़ी बनवाते हैं, ऐसे सदैव मनुष्य स्वर्ग में निवास करते हैं। जैसे जैसे पानी वाले हैं, वैसे ही उनका धर्म बढ़ता है। जल से ही मनुष्य के प्राण होते हैं। इसलिए जो प्याऊ आदि की लागत लगवाते हैं, वो अच्छे स्वर्ग को प्राप्त होते हैं और बड़े बड़े यज्ञ में भी वह फल नहीं देते। जो अधिक काया वाले वृक्ष मार्ग में डालने से देते हैं, यानी बड़े बड़े वृक्ष जो फल नहीं देते, वो फल हमें प्राप्त होता है। जो मनुष्य वृक्ष करता है, वह सदैव दानी और यज्ञ करने वाला होता है। जो मनुष्य अच्छे और अच्छी काया वाले मार्ग में वृक्षों को काटता है,
वह नरकगामी होता है। तुलसी का पौधा लगाने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। जिस घर में तुलसी वन होता है वह घर तीर्थ के समान होता है और उस घर में कभी यमदूत नहीं आते। तुलसी की सुगंध से पितरों का चित्त आनंदित हो जाता है और वे विमान से विष्णुलोक जाते हैं। नम्रता, नदी का दर्शन, गंगा का स्नान, तुलसी दल का स्पर्श, ये सब बराबर बराबर फल देने वाले हैं। हर एक द्वादशी को ब्रह्मा भी तुलसी का पूजन करते हैं। रत्न, सोना, फूल और मोती की माला के दान का इतना पुण्य नहीं, बल्कि तुलसी की माला का दान का फल है। जो आम फल के हजारों और पीपल के 100 पेड़ों का उपयोग होता है, वह तुलसी के एक उपाय का प्रयोग होता है। जैसे पारस आदि तीर्थ, गंगा आदि नदी, वासुदेव आदि देवता सभी तुलसी में विराजमान हैं। जो एक बार, 2 या 3 बार रेवा नदी से उत्पन्न शिव मूर्ति की पूजा करता है या स्फटिक रत्न से पत्थर से आए निकलते हैं, यानी तीर्थ में, पर्वत या वन में बनी हुई शिव की मूर्ति की पूजा करते हैं और हमेशा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता है। यमलोक की कथा भी नहीं सुनता। प्रसंग, शत्रुता, अभिमान से शिव पूजा के समान पापों को नष्ट करने वाला और कीर्ति देने वाला 3 लोक में और कोई काम नहीं है। जो शिवालय स्थापित करते हैं शिवलोक में जाते हैं। ब्रह्म, विष्णु और शिव का मंदिर मनुष्य वैकुंठ का निवासी होता है जो बनाता है। जो भगवान की पूजा के लिए फूल बाग लगाते हैं वे धन्य हैं। जो माता पिता, देवता, तीर्थ यात्रियों के सदैव पूजनीय होते हैं उन्हें ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। तो ये 8वां अध्याय भी यहाँ विराम लेता है। मिलते हैं 9वें अध्याय के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।